हेलो गाइज, मैं राजा सर आपके समक्ष आ गए हैं। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर दबा लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं अपडेट करूं इसका नोटिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मिल जाए। गाइज, मैं आज चर्चा करने वाला हूं कि बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं अभी एडमिट कार्ड में, जो बहुत सारे बच्चे हमको कमेंट भी किए हैं और कॉल भी किए हैं, यहाँ तक कि मेरे व्हाट्सएप पर भी मैसेज भी किए हैं कि इसके रिगार्डिंग एक वीडियो सर बना दिया जाए। तो मैं उन सभी बच्चों को मैं ये सूचित करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप ध्यान से सुने और समझ लें कि आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम के पूर्व तक। आप यदि फर्स्ट ईयर के हैं तब या सेकेंड ईयर के हैं तब, ये जानकारी दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से सुने। देखिए, यहाँ तक कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ तक देख लीजिए, हम किसी बच्चे का एडमिट कार्ड हम आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, डोंट माइंड, ठीक है। लेकिन हम आपको बता दें कि आपका यहाँ पे एग्जाम डेट दे रहा है 18/8/2022। इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जाम टाइमिंग दे रहा है 12:15 से लेकर के 2:15 तक, ठीक, 12:15 PM से 2:15 PM तक। मतलब आपका एग्जाम शिफ्ट जो चलेगा 2 घंटा का चलेगा। इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ जो मतलब यहाँ पे कोड दे रहा है और गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब कॉलेज का नाम हम अपना दे रहा है, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं। कन्फ्यूजन यहाँ हो रहा है बच्चों को जहाँ सब्जेक्ट दिया है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जहाँ सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट में मात्र दे रहा है ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी है और हम बार बार कॉल कर रहा है कि सर DGT ने जो सिलेबस दिया, ED का भी दिया, वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी दिया, उसके बाद थ्योरी का भी दिया, लेकिन यहाँ सिर्फ ट्रेड थ्योरी ही क्यों दिखाया जा रहा है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ही क्यों दिखाया जा रहा है? सर, ये काफ़ी कन्फ्यूजन है, हमको क्लियर किया जाए। तो मैं उन सभी बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से ये बता दूँ कि आपका 2 कोर्स होते हैं, देख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक टेक्निकल होता है, एक नॉन टेक्निकल होता है। भाई मेरे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका नॉन टेक्निकल पेपर हो गया और आपका ट्रेड थ्योरी जो है टेक्निकल पेपर हो गया। तो आपका जितना भी टेक्निकल पेपर पढ़ना था आपको अपने सेमेस्टर में, अपने ईयर में, उसको क्या किया है कि एक साथ मर्ज कर दिया है। अब कहिएगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट था, तो आपको बता दे। लेकिन एक चीज़ और किया है, जैसे ट्रेड थ्योरी का जो पूर्व में एग्जाम हुआ करता था, जो 100 क्वेश्चन मिलता था, उस क्वेश्चन को घटा करके कर दिया है 38। उसके बाद पहले जो ड्राइंग का एग्जाम 50 क्वेश्चन मिलता था, 50 नंबर का हुआ करता था, उस क्वेश्चन को मतलब घटा करके 6 क्वेश्चन करके उसको क्या कर दिया, 12 नंबर का कर दिया। और उसी तरह से आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन 50 नंबर का होता था, उसका भी मार्क्स घटा करके कितना का कर दिया, 12 नंबर का कर दिया। और कुल मिलाकर के देखा जाए 38 क्वेश्चन, वो 6 क्वेश्चन ED का, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन का, टोटल तीनों को मिलाया जाए तो तीनों क्वेश्चन मिलाकर के 50 होते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है और तीनों पेपर, थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग और WCS, ये तीनों आपका क्या है, टेक्निकल पेपर है, ठीक है। तो टेक्निकल पेपर को एक साथ मर्ज किया है और नॉन टेक्निकल एक ही पेपर आपको पढ़ना है जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, जिससे आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भी आपका 50 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। और मतलब सभी क्वेश्चन, मतलब सभी पेपर को एक साथ मिलाकर के 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन, ED और थ्योरी, तीनों को मिलाकर के 50 क्वेश्चन और सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नॉन टेक्निकल से मिलाकर के 25 क्वेश्चन, मतलब टोटल मिलाकर के 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कहा जाए तो आपका 150 नंबर का एग्जाम होगा। अब हमको जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब एक और कन्फ्यूजन आप लोगों को सता रहा है कि अब किस किस सब्जेक्ट में पास होना है। बहुत सारे बच्चे हमको ये कहता, सर ड्राइंग में भी पास होना है, WCS में भी पास होना है, क्या थ्योरी में भी पास होना है? एक बात आप लोग ध्यान देकर के सुन लीजिए कि आपका टेक्निकल पेपर और नॉन टेक्निकल पेपर, ये दोनों में पास होना होगा, ना कि सब पेपर में पास होना होगा। नॉन टेक्निकल में आपका कौन है, एक ही पेपर है जिसको कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसमें 50 नंबर का एग्जाम होगा, 25 क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, उसमें आपको 33% मार्क्स लाना पड़ेगा। भाई मेरे, 50 नंबर में आपको 33% लाइएगा तो मतलब आपको 17 नंबर लाना पड़ेगा। उसी तरह से इसमें आपको देख लीजिए 38, अब 100 क्वेश्चन से घटा करके 38 क्वेश्चन कर दिया टेक्निकल, और मतलब 50 नंबर से जो था मतलब आपका ED का, उसको 12 नंबर कर दिया। WCS मतलब 50 नंबर का एग्जाम हुआ करता था, वो 12 नंबर कर दिया। टोटल मिला करके आपको 100 नंबर का एग्जाम कर दिया थ्योरी।
मतलब टेक्निकल पेपर, जिसमें आ गया थ्योरी 38 क्वेश्चन पूछेगा, तो 38 दूनी मतलब 76 नंबर का। उसके बाद 12 नंबर का आपका ईडी और 12 नंबर का आपका हो जाएगा कौन, मतलब WCS। ये तीनों मिलाकर के 100 नंबर हुआ। और 25 क्वेश्चन आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये आपको हो जाएगा कितना का, 50 नंबर का। तो सारा को यदि ऐड किया जाए तो 150 नंबर का हो गया। और आपको सिर्फ पास होना है दोनों में, नॉन टेक्निकल में और टेक्निकल में। टेक्निकल में भी 100 नंबर में आपको 33 को नंबर लाना होगा, इधर 50 नंबर में आपको 17 को नंबर लाना होगा, तब जाकर के आप पास होइएगा। तो एक बार आप ये अपने दिल से पूछिए, क्या आप पास होने के लिए पढ़ रहे हैं कि अच्छा मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हैं? अच्छा मार्क्स लाना है तभी ना राजा सर से आप संपर्क किए हैं। तो आप पासिंग मार्क क्यों आप पीछे पड़े हुए हैं? ठीक है, तो गाइज ये सब दिमाग में नहीं रखना है। लेकिन हाँ, आपको यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, यदि आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा, और यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब को दबी जल्दी। हाँ, दबने के बाद बेल आइकन को तो जरूर दबा दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए गाइज। और इस वीडियो को जितना शेयर कर दे ताकि सबका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ओके, बाय बाय।